नमस्कार दोस्तों। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और मैं महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग की फिलॉसफी, जो कि उन्होंने पिता पुत्री के संबंधों को समझाने की कोशिश की है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि अब इस फिलॉसफी को समझने की क्या ज़रूरत है। तो मैं अलका वर्मा सैनी, एक मनोवैज्ञानिक, आपसे यह साझा करना चाहती हूँ कि लड़कियों में जो भी ट्रेड्स होते हैं वह उसके पिता के साथ कैसे संबंध है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कार्ल युंग पिता और पुत्री के संबंधों के बारे में क्या कह के गए हैं। कार्ल युंग ने पिता पुत्री के संबंध की फिलॉसफी को समझाने के लिए कुछ सिद्धांत बताए हैं, जिसमें से पहला है पिता का आर्किटाइप यानी कि फादर आर्किटाइप। यूंग के अनुसार पिता एक ऐसा आर्किटाइप है जो अधिकार, संरचना, सुरक्षा और नैतिकता का प्रतीक है। यानी कि पुत्री का जीवन में पहला जो पुरुष अनुभव है वह पिता ही होता है। तो अगर पिता सहायक और प्रोत्साहन देने वाला होगा तो पुत्री में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना विकसित होगी। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर फादर बहुत ही सपोर्टिव होगा तो डॉटर में इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी के इमोशंस होंगे। दूसरा आर्किटाइप है एनिमस यानी कि पुरुष तत्व, जो कि पुत्री में सोचने, निर्णय लेने और आत्मनिर्भर बनने की क्षमता को दर्शाता है। इस एनिमस यानी पुरुष तत्व के विकसित होने में पिता बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अगर पुत्री का अनुभव पिता के साथ सकारात्मक होगा तो वह बहुत ही आत्मविश्वासी और स्वतंत्र बनेगी, और यह अनुभव पिता पे निर्भर करता है कि वह कितना स्नेह देता है और कितना प्रेरणा देता है पुत्री को। उसी तरीके से अगर पिता के साथ नकारात्मक अनुभव होंगे तो पुत्री में आत्मसंदेह और असुरक्षा विकसित होंगे, यानी कि डाउट और इनसिक्योरिटी। और नेगेटिव एक्सपीरियंस पिता के साथ तब होते हैं जब पिता काफी क्रिटिसाइज करे या फिर बेटी की जिंदगी में एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित रहे। तीसरा आर्किटाइप है पिता की छाया यानी कि शैडो ऑफ फादर। पिता पुत्री के रिश्ते में मौजूद अनसुलझे मुद्दे पुत्री के अवचेतन यानी शैडो में दबे होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम समझें, अगर पिता सख्त या भावनात्मक रूप से दूर हो तो बेटी में गुस्सा, असुरक्षा या पुरुष से जुड़ी कठिनाइयां विकसित हो सकती हैं। यानी कि अगर फादर इमोशनली एब्सेंट रहे डॉटर की लाइफ में तो डॉटर जो है बहुत ही एंगर इश्यूज हो सकते हैं, उसमें इनसिक्योरिटीज हो सकते हैं और मेल से रिलेशन बनाने में उनको दिक्कत हो सकती है। चौथा सिद्धांत वो इंडिविजुएशन देखे गए हैं, स्वयं की खोज। अब तक के सिद्धांतों को समझते हुए आप यह सोच रहे होंगे कि इससे पुत्री की जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है, पिता इतनी अहम भूमिका क्यों निभाता है। तो इसी चीज को चौथा सिद्धांत बताता है, स्वयं की खोज। अगर पुत्री इतनी आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस करेगी तो वह अपने स्वयं की खोज कर सकती है। हर इंसान को अपने व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाने के लिए रिश्ते को समझना और सुलझाना पड़ता है, और इसी तरीके से पुत्री अगर पिता के साथ बनाए रिश्ते को समझेगी और सुलझाएगी तो उसी तरीके से पुत्री अपने पिता के आदर्श या खामियों को समझकर अपने व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाने की कोशिश करती है। ये कहावत तो भली भांति जानते होंगे कि पुत्री अपने पति में अपने पिता की छवि को तलाशती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुत्री का पहला संबंध पुरुष के रूप में पिता में पाया जाता है। क्योंकि पुत्री का एक पुरुष से संबंध पहली बार पिता से ही होता है, तो पिता के साथ उसके संबंध कैसे हैं वही डिसाइड करेगा कि उसका आगे चलकर सभी पुरुष के साथ कैसा रिश्ता होगा। अगर पिता के साथ मधुर संबंध रहते हैं तो वह अपने पति में भी पति के साथ अच्छे रिश्ते बना पाती है। वहीं अगर मधुर संबंध नहीं होते हैं पिता के साथ तो उसको आगे चलकर पुरुष के साथ रिश्ते बनाने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यूंग के हिसाब से पिता शक्ति, ज्ञान और नियंत्रण के प्रतीक होते हैं। आइए अब
आइए यूंग के फादर और डॉटर के इस फिलॉसफी को हम मूवी दंगल के साथ समझते हैं। दंगल मूवी में महावीर फोगाट एक फादर का रोल करते हैं, जिसमें वो अपनी बेटियों के लिए अधिकार, अनुशासन और मार्गदर्शन का प्रतीक हैं। वह बेटियों को उनके जीवन की दिशा दिखाते हैं, उन्हें संघर्ष करना और आत्मनिर्भर बनना सिखाते हैं। इस मूवी में महावीर ने अपने बेटियों के सपनों को पूरा करने का साधन बनते हैं, जो कि पिता के पॉजिटिव आर्केटाइप को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ महावीर के कठोर अनुशासन बेटियों के अंदर दबाव और असंतोष पैदा करता है, जो कि यूंग का शैडो सिद्धांत को दिखाता है। एनिमस यानी कि पुरुष तत्व का विकास। महावीर के शक्त प्रशिक्षण गीता और बबीता में आत्मनिर्भरता, साहस और आत्मविश्वास का विकास करता है। यह उनकी आंतरिक पुरुष शक्ति को मजबूत बनाता है। गीता, जो कि पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करती है, अंततः अपने व्यक्तित्व को स्वतंत्र रूप से विकसित करती है। पिता की छाया। महावीर का नियंत्रण और कठोरता गीता के अंदर विद्रोह की भावना को जन्म देता है। यह पिता की छाया को दर्शाता है, जहां उनके सख्त तरीकों से गीता का उनसे टकराव होता है। अब यहाँ थे सिद्धांत इंडिविजुएशन में फिल्म के दौरान गीता का आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की खोज को दिखाता है। वह अपने पिता की छवि से बाहर निकलकर अपनी खुद की पहचान बनाती है। अंततः वह अपने पिता के आदर्शों और अपने अनुभवों को संतुलित करके इंडिविजुएशन यानी सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करती है। महावीर की बेटियों का यह रिश्ता उनके अंदर दृढ़ विश्वास और प्रेरणा का बीज बोता है। पिता का सकारात्मक आर्केटाइप यह सुनिश्चित करता है कि उनकी बेटियां जीवन में सही निर्णय ले सके। तो हम अब इस मूवी के थ्रू, दंगल मूवी के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि पिता पुत्री की जो फिलॉसफी है वह बहुत ही अच्छे से दिखाई गई है दंगल मूवी में, और यह दिखाती है कि पिता का आर्केटाइप बेटी के जीवन में मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, लेकिन साथ ही यह दबाव और टकराव का कारण भी बन सकता है। गीता और बबीता का अपने पिता के साथ संघर्ष और फिर अपने व्यक्तित्व का विकास करना इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक मजबूत पिता पुत्री संबंध जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूंगी कि पुत्री की व्यक्तित्व यानी पुत्री की पर्सनालिटी कैसी होगी, यह उसका पिता के साथ कैसा संबंध है वह डिसाइड करता है।